नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन विकास प्राधिकरण के कार्यालय को कॉर्पोरेट लुक देने के लिए रिनोवेशन कराया जा रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग को रिनोवेट करने का कार्य शुरू हो गया है। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इस कार्य को करने का प्रस्ताव 2 वर्ष के पूर्व तैयार किया गया था। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इस कार्य को करने का प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व तैयार हो गया था। इस कार्य के दौरान यूडीए की बिल्डिंग में एक एकल खिड़की भी बनाई जाएगी, जिससे यहां पर आने वाले लोगों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी। रिनोवेशन का कार्य करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालन मंडल के द्वारा 2 वर्ष पूर्व बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव रखा था। उसी के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है, क्योंकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम है। इस काम से यह लाभ मिलेगा। जो भी आवेदन देने हितग्राही आ रहा है उसको एक ही जगह पर अपना आवेदन देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति यह आवेदन लेकर आएगा उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सिंगल विंडो पर यह काम करवाया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका लेआउट तैयार किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा उज्जैन में बहुत सारी नई स्कीम लाई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इंजीनियर सेक्शन को प्लानिंग को तैयार किया जा रहा है। डेवलप किया जा रहा है प्राधिकरण की। उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व पूरे बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव हुआ था। उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है, चूँकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं और कई सारे हितग्राही आते हैं और उनकी किस प्रकार से कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। मतलब ये हुआ कि जैसे संपदा है, यदि आप नीचे देखेंगे पूरा संपदा ऑफिस को रिनोवेट किया गया है कि हर जगह पर सिंगल विंडो रहेगा। जो भी हितग्राही आ रहा है अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो उसको एक ही जगह पर जाके अपना आवेदन देना रहेगा और उसी जगह से ही उसको फिर अपनी जो भी योजना का लाभ है, चाहे वो लीज नवीनीकरण हो या फ्री होल्ड हो या फिर आपका विक्रयंतरण हो या कोई भी मृतक नामांतरण हो, उसको हर जगह पर बाबू से या ऑफिस स्टाफ से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल विंडो रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑफिस का लेआउट की स्ट्रक्चरिंग की है। ठीक उसी प्रकार चूँकि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में कई नवीन स्कीम्स लाई जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर पूरा इंजीनियरिंग स्टाफ को, पूरे इंजीनियरिंग सेक्शन को, प्लानिंग को, भोजन को प्लान किया गया। उसी पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले 1 महीने में संपूर्ण कार्य कर लिया जाएगा। किसानों को सोयाबीन की फसल का उचित भाव नहीं मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस विधायक महेश परमार कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से समर्थन मूल्य में किसान की फसल खरीदने की मांग की। जहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से समर्थन मूल्य में किसान की फसल खरीदने की मांग की। उज्जैन आज कांग्रेस के विधायक और स्थानीय नेताओं ने कृषि उपज मंडी में पहुंचकर सोयाबीन की नीलामी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोयाबीन की फसल का दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस विधायक को देखकर किसान भी अपने मिल रहे भाव से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि जो रोज सरकार ने 4,000 रुपये और उससे अधिक में खरीदने की बात कही थी, वह भाव फिलहाल मंडी में नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अतिवृष्टि होने के कारण कई किसानों की फसल खराब हो गई है। इसको लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार समर्थन मूल्य फसल खरीदने के साथ ही उन्होंने आपदा हुए नुकसान की भरपाई भी करने की मांग की है। आपने देखा कि किसान भाई को सोयाबीन के 6,000 पार के लिए हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार हम किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। थोड़ी कुंभकर्णी नींद से सोई जगह सरकार थोड़ी जागी और 4890 लगभग 4900 रुपये मध्य प्रदेश शासन ने तय किया था समर्थन मूल्य में सोयाबीन खरीदेंगे। आप देख रहे हैं 3500, 3600, 3800 ऊपर सोयाबीन जा नहीं रही है। यहाँ के किसान भाइयों ने आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, किसान नेता भाई अजीत जी, हम सब लोगों को फ़ोन करके एक बार देखो कि आप लोग यहाँ मंडी में क्या भाव सोयाबीन बिक रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे सौभाग्य से उज्जैन के गृह जिले के मुख्यमंत्री हैं और वो अभी देखा कि मंचों पे कहते हैं मैं किसान का पुत्र हूँ और पिछले 5-6 दिन से लगातार पूरे प्रदेश देश के दौरे कर रहे हैं और वहाँ कहते हैं कि मेरे यहाँ का किसान खुशहाल है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहते हैं कम से कम अपने गृह जिले में जो आपने वादा किया था, आपकी सरकार ने जो घोषणा की थी, कम से कम किसान भाइयों को नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चल रहा है, दीपावली आने वाली है और उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण गेहूं की बोनी करना है और अन्य फसलों की उन्हें बोनी करना है। उसके लिए खाद की, बीज की, कृषि उपकरण, बिजली का बिल भरना है, सब चीज़ों की व्यवस्था करना है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसान मजबूरी में अपनी सोयाबीन 3500, 3600, 3400 रुपये उसको बेचना पड़ रही है और किसान लहू के आंसू रो रहा है। और देश के कृषि मंत्री जी जो पिछले 20 साल से यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, इन किसानों के वोटों से वो मुख्यमंत्री बने और जब विपक्ष में थे तो कहते थे इस भाव तो मैं किसानों की मिट्टी खरीदूंगा। तो क्या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके गृह प्रदेश में किसान लहू के आंसू रो रहा है?
और मुख्यमंत्री जी का गृह जिले में 3538 सोयाबीन ऊपर नहीं जा रही है, ये बड़े दुर्भाग्य और बड़े हमें शर्म की बात है। हम तत्काल मांग करते हैं कि कम से कम आदरणीय मुख्यमंत्री जो आपने घोषणा की उस समर्थन मूल्य पे आप किसान भाइयों की सोयाबीन खरीदें, और जो किसान भाइयों की सोयाबीन बिक गई है उनको जो बचे हुई जो राशि है, अगर 3500-3600 बिकी है तो भावांतर की राशि जोड़ के उनके खातों में तत्काल डालें, ये हमारी मांग है। अगर ये नहीं हुआ तो किसान के हित में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी मांग है, हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते। किसान आपका भी भगवान है, हमारा भी भगवान है। इसी किसान से आपका घर का चूल्हा जलता है, हमारे घर का भी चूल्हा जलता है। तो हमारी मांग है, किसान होने के नाते, किसान के सेवक होने के नाते हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ ही किसान भाइयों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य जो आपने दे दिया कम से कम वो मिले, हमारी मांग है। 3100 के भाव में नीलामी हुई और 95-60 सोयाबीन लेके आया था मैं। संतुष्ट है इस भाव से आप? सर संतुष्टि का लागत भी नहीं निकली इसमें, हमारी कुछ भी नहीं निकला। फिर आपने मतलब उल्टा जेब से देना पड़ेगा। बेच नहीं दिए सर, हम आप क्या कर सकते हैं इसका? या तो घर ले जाकर और तो उसको घर पे रखेंगे, और डबल बढ़ा देंगे, ये करेंगे। आप क्या चाहते हो? आप में लागत तो हमें निकलना चाहिए ना, पैसा तो निकलना चाहिए हमारे को, जो हमने लगाया वो तो निकलना चाहिए ना। कम से कम कितना भाव मिलना चाहिए? कम से कम हमारे को कम से कम 5000 तो चाहिए था इसका। 5000 नहीं तो 4500 तो होना था, 4000-4500 रुपये तो मिलना था अभी। क्या नाम है आपका? हाकम सिंह, नागपुर से। मंडी में हमारे माननीय विधायक महेश परवार जी आए और उनके पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। उनकी जो मांग है कि किसानों को सोयाबीन का रेट 6000 रुपये दिया जाए। हमारी मंडी ओपन ऑक्शन करती है, यहाँ पर मंडी के कर्मचारी इसको नीलामी करते हैं और जिसमें जो हाईएस्ट बोली जो व्यापारी लगाता है उसकी किसान से सहमति लेकर के उसका अनुबंध पाते हैं। उसके पश्चात कॉल और भुगतान की प्रक्रिया होती है। तो मंडी का काम ओपन ऑक्शन द्वारा किसान को अधिकतम मूल्य दिलाना होता है। और जो अभी वर्तमान जो हमारे व्यापारियों से भी चर्चा हुई, जो सोयाबीन के एक्चुअल सोयाबीन जो जाता है प्लांट में जाता है और प्लांट ही उसके रेट खोलते हैं, तो प्लांट की खरीदी ये आके व्यापारी करते हैं। और व्यापारियों का कहना है कि प्लांट से रेट हमको जो है अभी जैसे सूखा सोयाबीन जो आ रहा पुराना उसके 4600, 4700, 4800 तक रेट जा रहे हैं। और जो अभी नमी युक्त सोयाबीन आ रहा है व्यापारियों के अनुसार कि इसमें अभी मॉइस्चर जो है 15 से 20% तक अभी नई सोयाबीन में आ रहा है, तो मॉइस्चर वाले सोयाबीन के रेट वो मॉइस्चर के हिसाब से लगाते हैं। तो मेरी किसानों से भी ये अपील है कि किसान अपना माल सूखा लाएँ और साफ़ सुथरा लाएँ मंडी, ताकि उनको अच्छे रेट उनको मंडी के अंदर मिल सके। सर इसमें कई किसानों का ये कहना है कि 3000 रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो समर्थन उसके ये जो है बोली लगाते, मैंने आपको बताया, व्यापारी मंडी के जो लाइसेंसी व्यापारी इसमें ओपन ऑक्शन मंडी कर्मचारी करता है, जो अधिकतम बोली लगाता है उसमें किसान की सहमति से ही अनुबंध फटता है जो बोली उन्होंने लगाई है। उसके अलावा कहना है कि समर्थन मार के आने के बाद में भाव अच्छे मिलने चालू हैं, इसके पहले 3000 रुपये मिल रहे थे, अब 4000 नहीं, ऐसा नहीं है। जो ओपन ऑक्शन हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी तरह के जो सोयाबीन की क्वालिटी, गीला, सूखा और साफ़ सुथरा सोयाबीन उसका अच्छे भी रेट मिल रहा है ना। 4400, 4500, 4600 तक अनुबंध कट रहे हैं उसमें। और हालांकि ये सही है कि रेट जो किसान इस रेट से संतुष्ट नहीं है। जितने किसानों से हमारी चर्चा हुई है कि किसान उस रेट से नहीं हो पा रहा संतुष्ट। उसका कारण जो व्यापारियों से भी हमारी इसमें चर्चा हुई, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि उनके जो प्लांट रेट हैं उस रेट के आधार पर वो खरीदी कर रहे हैं। और ये रेट केवल उज्जैन मंडी में नहीं, ये अपने पूरे प्रदेश की मंडियों में यही रेट है। हम सभी मंडियों से इसका जो है हमारे पास डाटा आता रहता है, तो प्रदेश की सभी मंडियों में जो रेट यहाँ चल रहे हैं वो सभी मंडियों में लगभग है। कलेक्टर एवं प्रशासन जिला सहकारी बैंक उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह ने आज स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभाकक्ष में सहकारी बैंक अंतर्गत शाखा और समितिवार ऋण वितरण एवं वसूली की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सहकारी बैठक के अधिकारियों, शाखा और समिति प्रबंधकों को सख्त निर्देशित किया कि समितियों द्वारा वास्तविक कृषकों को ही पात्रता अनुसार ऋण वितरण किया जाए। ऋण वितरण और वसूली में गबन, धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सीईओ सहकारी बैंक समितिवार ऋण वितरण और वसूली की सतत मॉनिटरिंग करें। 1 सप्ताह में डाटा संबंधित त्रुटियों को सुधार कर रिपोर्ट दे। सभी समितियां 90% तक ऋण वसूली का लक्ष्य को हासिल करें। किसानों की पासबुक में भी ऋण वितरण एवं वसूली की जानकारी में अंतर न हो। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में शाखा और समितिवार वर्ष 2021-22 और 23-24 में खरीफ और ऋण वितरण और वसूली की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने उक्त वर्षों में तुलना कर किसानों की संख्या, ऋण वितरण के विरुद्ध वसूली और मांग में असमानताएं तथा संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर शाखा खाचरोद, शाखा ताजपुर, शाखा नागदा में वसूली में कमी, शाखा झारडा अंतर्गत समिति झारडा, शाखा भरतपुरी अंतर्गत समिति मंगरौला, शाखा कनासिया अंतर्गत समिति कनाडरी में
जांच के निर्देश दिए। उपायुक्त सहकारिता श्री पाटनकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक मर्यादित श्री श्रीवास्तव, जिला विपणन अधिकारी मार्केफेड सहित समस्त शाखा प्रबंधक, सभी पैक्स प्रशासक, समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर उपस्थित रहे। नवरात्रि शुरू होते ही माता के दरबार में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में भीड़ रहती है और रात को माता के पंडाल में गरबे की धूम देखने को मिल रही है। नए एवं पुराने शहर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर बना स्वयंभू मां छत्रेश्वरी चामुंडा मां दरबार अति प्राचीन है। माता के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ माता 2 स्वरूपों में विराजमान है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि का आगाज हो गया है। मां छत्रेश्वरी चामुंडा के दरबार में घट स्थापना के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई और धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। मंदिर का जीर्णोद्धार 1971 में हुआ था। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर माता की शासकीय पूजा होती है। नवरात्रि के अवसर पर चामुंडा माता चौराहे पर आकर्षित रूप से लाइट से सजावट की गई एवं मंदिर को फूलों से सजाया गया है। हर रोज माता का अलग रूप में श्रृंगार किया जा रहा है। छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर में परिक्रमा पथ पर नवदुर्गा की मूर्तियां भी विराजित है। माना जाता है कि 12 मंगलवार तक लगातार छत्रेश्वरी चामुंडा माता के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थान है। प्रतिदिन माता के दरबार से सैकड़ों लोगों को भोजन प्रसादी भी वितरित की जाती है, जिसमें शहरवासियों का सहयोग भी रहता है। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता के प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष की पहली तारीख पर मंदिर में माता को 56 भोग लगाया जाता है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नवरात्रि में 9 दिन फूलों का श्रृंगार एवं विद्युत सज्जा की जाती है, जिसमें भक्तों का काफ़ी सैलाब रहता है। आज खास तौर पे महिलाएं, बच्चे ज़्यादा पूजा करने आते हैं। नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अष्टमी को यहाँ पे महाआरती होती है एवं नवरात्रि के नवमी को पूर्ण आहुति होकर महाप्रसादी का वितरण देता है। चामुंडा माता मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ जो माँ चामुंडा की मूर्ति है स्वयंभू है और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन काल से यहाँ पे स्थापित है। यहाँ रोज़ मंदिर को फूलों से सजाया जाता है एवं लाइट से सजाया जाता है। हमारे चौराहे पे यह पूरे उज्जैन में एकमात्र ऐसा चौराहा है जिसको ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए एक छत्र बनाया जाता है लाइट का। पंडित वेदांत चौबे, चामुंडा माता मंदिर। उज्जैन के गौसा दरवाजा क्षेत्र में रहने वाली 7 वर्षीय अंसिया पिता मुस्तफा लोहवाला कुत्ते के हमले से घबराई हुई बेहोश। परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल। उपचार के दौरान हुई बच्ची की मौत। क्षेत्र में कुछ दिनों में हुई स्ट्रीट डॉग हमले की तीसरी घटना। पूर्व में भी डॉग के हमले में हो चुकी है बुजुर्ग की मौत। उसके फादर का नाम मुस्तफ़ा है, फ्रीगंज वाला, लोहा वाला। ये स्कूल से आई एग्ज़ाम देके, सेंट पॉल में पढ़ती है फर्स्ट में, और आके घर पे आई और फिर साइकिल चलाने के लिए मोहल्ले में कमरी बाग में गली में गई। जो गली में साइकिल चला रही थी, कुत्ते को देखा, कुत्ते ने थोड़ा लपका इसके ऊपर, ये डर के मारे घर में घुस आई। आते ही एकदम इसकी हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट बढ़ने के साथ में वॉमिटिंग हुई इसको, और वॉमिटिंग करके इसने गर्दन डाल दी। तेजन का हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। फिर बालाजी ले गए, बालाजी हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको मृत्यु घोषित किया। फिर सिविल में ले गए, सिविल में PM हुआ। और कब की घटना है ये? बजे हुई, आज 2 बजे हुई। इससे पहले भी कई कुत्तों के काट, तो हमारे समाज के 2-3 लोगों की इसमें जान चली गई। कितने कुत्ते क्षेत्र में हैं? होंगे 10-20 तो था, ज़्यादा ही होंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुतुबुद्दीन अगरबत्ती वाला। आप मृतक के AG अगरबत्ती वाला। मृतक के जी, मृतक फूफा लगता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।